पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद यानी कि अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको लेटर सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले के है और के से क्या करेंगे, यहाँ पर अगले समूह में आई को देखेंगे। तो यहाँ पर के से आई लिखा मतलब यहाँ पर एबीसीडी में 2 माइनस किया है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आई से अगले समूह में जाएंगे तो यहाँ पर जी लिखा है पहला लेटर, तो आई से जी मतलब यहाँ पर एबीसीडी में 2 माइनस किया है। फिर यहाँ पर अगला और देखेंगे तो अगला हमारे पास यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी इस पैटर्न के हिसाब से अगला लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी जी में हम 2 माइनस कर लेंगे इस पैटर्न के हिसाब से। तो 2 माइनस करेंगे, जी में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई। अब ई में भी अगला समूह में पता करेंगे पहला लेटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 माइनस करेंगे, तो ई में 2 माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये कि हमारे पास ये पैटर्न 100% सही है। इसका मतलब पहला लेटर हमारा क्या होगा, तो ई होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो पहला नहीं होगा और तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर वाई है और वाई से क्या करेंगे, यहाँ पर अगले समूह में यू को देखेंगे, तो वाई से यू यानी यहाँ पर क्या हो रहा था आपको, यहाँ पर हमारे पास -4 हुआ है। कितना हुआ यहाँ पर, -4। फिर यहाँ पर यू से किसको देखेंगे, क्यू को देखेंगे, तो यहाँ पर एबीसीडी में यू से क्यू मतलब यहाँ पर भी -4 हुआ है। अब अगला हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से इसमें भी -4 कर लेंगे। तो क्यू में -4 करेंगे, क्यू 17 पे आता है, -4 13 और 13 नंबर पे एम आता है, तो दूसरा लेटर हमारा एम हो जाएगा। और अगला भी 4 करेंगे तो अगले समूह में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 4 माइनस करेंगे एम में तो आई मिलेगा। आई यहाँ पर दिया, इसका मतलब ये भी पैटर्न हमारा 100% है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पहले जो 2 लेटर है वो क्या होंगे, तो आपको होंगे हमारे पास ई एम होंगे। ई एम को केवल हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिए है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर बाकी के 2 लेटर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप यानी कि पैटर्न को पूरा करेगी। यानी यहाँ पर हमारे पास पैटर्न एक आधा है, इस आकृति को कौन सा विकल्प पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, गलती निकाल के सोल्व करना है। अब पहला तरीका क्या, यहाँ पर फटाफट से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो अंदर से छोटा सा त्रिभुज ये हमारे पास पूरा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा तो इसको हटा देंगे। यहाँ पर तीसरे में भी यहाँ पर ये वाला त्रिभुज नहीं बन रहा तो हम इसको भी हटा देंगे। यानी 2 यहाँ पर तो हमारे पास ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज बनेगा। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर ये 2 लाइन तो कंफर्म है कि होगी, तो यहाँ पर इन दोनों में दोनों लाइन तो है भी। अब हमारे पास यहाँ पर एक और कौन सी गलती है, तो यहाँ पर त्रिभुज का एक कोना हमारे यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज का कोना यहाँ से ये वाला निकलेगा, इधर ये निकला, यहाँ पर ये निकला, तो ये कोना चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोना निकला ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा नहीं होगा, इसमें प्रॉपर रूप से कोना निकला है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ऐसे छोटी छोटी गलतियां निकाल के प्रश्न को सोल्व करना, तो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार विषाणु का संबंध इन्फ्लुएंजा से उसी प्रकार कवक का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा। तो ये तो हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न, यानी कि यहाँ पर साइंस का है तो आपको साइंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी सिंपल का प्रश्न आपको यहाँ पर कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो जैसे विषाणु से क्या होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, यानी कि आपको इसको इन्फ्लू भी कहते हैं। तो उसी प्रकार कवक से क्या होता है, तो कवक से आपको पता एस्परगिलोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर तो आपको कुछ भी समय लगाने की जरूरत नहीं है, शब्द एनालॉजी में बस आपको यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। अब यहाँ पर कितना समय लगना चाहिए, तो केवल 15 सेकंड। कैसे देखिए, अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर कैलिबर को यहाँ पर ECNGDGT यानी बरिंग को यहाँ पर क्या लिखा है, DWTLKPI लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में यानी कि उसी भाषा में ऑक्सन को कैसे लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछा। अभी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बताया। अब कैसे आपको 15 सेकंड के अंदर सोल्व करना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इन लेटरों से ये कैसे लिखा, फिर सेम तरीके से ये कैसे लिखा, इनका पता करके हम यहाँ पर सेम तरीके से इसका बताते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए कैसे देखिए, सबसे पहले से पहले को देखेंगे तो ए से ई सॉरी सी से ई मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था आपको, यहाँ पर हमारे पास +2 हुआ है, कितना हुआ +2 सी से ई। यहाँ पर बरिंग में भी ऐसा हुआ, तो यहाँ पर बी से क्या करेंगे, डी को देखेंगे तो बी से डी मतलब इसमें भी ABCD में यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑप्शन में भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले में 2 प्लस कर लेंगे। तो ए में 2 प्लस करेंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन में सी दिया, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा वाला नहीं हो सकता, तो अभी ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा तो नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पर और दूसरे को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा
यहाँ पर देखिए ए से क्या करेंगे, सी को देखेंगे तो ए से सी, मतलब इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी ABCD में 2 प्लस हुआ, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो आपको इसमें भी 2 प्लस हुआ। यहाँ पर भी सेम तरीके से दूसरे लेटर को देखेंगे तो यू से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ, यहाँ पर भी कितना 2 प्लस। इसका मतलब ये कि इसमें भी यू में भी क्या करेंगे हम यहाँ पर सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस कर लेंगे। तो यू में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। क्या CW हमारे पास 2 लेटर आ चुके हैं, क्या ऑप्शन में दिए गए, तो केवल हमें यहाँ पर 4 में दिए हैं, ऑप्शन नंबर 3 में CV है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूरा भी अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100% सही मेथड लगाया है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर +2 हुआ, तो यहाँ पर भी हमने सेम लॉजिक लगा के कर दिया है। चाहो तो यहाँ पर आप पूरा भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है तथा फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यानी ये हमारा पेपर कटिंग का फोल्डिंग का प्रश्न है। इसमें भी आपको 10 सेकंड से पहले ही लगाना चाहिए। कैसे देखिए, सबसे पहले इसका कहना है कि यहाँ पर इतने से भाग को क्या करना है, रोटेट करना इस साइड से। अब इस साइड से मतलब यहाँ पर इतना सा रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये बिंदी यहाँ पर टोटल यहीं पे बन जाएगी। यहाँ पर ऊपर का त्रिभुज वैसा की वैसा यहाँ पर बन जाएगा। ये 2 लाइन हमारी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, ये 2 लाइन है। अगर हम ये वाला भी हिस्सा चेक कर लेते तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए ए में भी नहीं है सही ढंग से सॉरी ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर हमारे पास सी में 3 में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम नीचे से देख लेते हैं। यानी इसका कहना है कि यहाँ से रोटेट करना है और इसको ऊपर की ओर पूरा रोटेट करना है। तो पूरा रोटेट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कैसा बनेगा, तो आपको यहाँ पर 2 लाइन है तो यहाँ वैसी बनेगी, यहाँ पर भी 2 लाइन वैसी बन जाएगी। त्रिभुज हमारा नीचे की ओर पलट जाएगा तो त्रिभुज ऐसा आ जाएगा, इधर भी नीचे की ओर पलटेगा तो ऐसा आ जाएगा। अब ये दोनों की दोनों बिंदियां हमारी यहाँ पर आ जाएगी, दोनों की दोनों एक साथ। तो ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में केवल चेक करते हैं तो आपको ऑप्शन में कहाँ गलती दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर त्रिभुज दोनों की दोनों ऊपर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ये तो मैंने पहले हटा दिया कि ये वाले ऐसे हो गए नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास बिंदियां ये ऊपर होगी, ठीक है, ये ऊपर होगी और यहाँ पर दोनों की दोनों यहाँ पर एक साथ है, यानी कि चारों के चारों एक साथ है। तो ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर दूसरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिससे नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर प्रतिरूप पैटर्न पूरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस प्रश्न को आपको केवल 10 सेकंड के अंदर ही कर लेना चाहिए देखते ही। कैसे देखिए, सबसे पहला का क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मतलब ये वाला जो हिस्सा है तो यहाँ पर भी सेम ऐसा कैसा बनेगा, ठीक, इतनी लाइन क्लियर है। तो ये लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे हमारे पास ये वाली लाइन कंफर्म होना चाहिए, कौन सी, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन इसमें भी यहाँ पर नीचे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा। अब अगला कौन सी हो जाएगी, तो अगली हमारी यहाँ पर ये लाइन पूरी होकर यहाँ पर एक और लाइन हमारी यहाँ पर ये वाली प्रॉपर मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली लाइन भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा भी नहीं होगा। तो हमने तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, ऑप्शन एक ही बचा, तो चौथा हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये भी हमारा क्या है, आकृति पैटर्न का प्रश्न है, यानी कि आकृति को पूर्ण करना है। तो ये भी प्रश्न हमारा कम से कम 5 सेकंड का प्रश्न है, यानी कि आपको देखते ही आना चाहिए। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पर जितना भी है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन जैसे ये पूरा तो होगा होगा, ठीक, क्लियर, लेकिन एक लाइन यहाँ पर होगी ऐसी, और यहाँ से आपको पता है कि जो यहाँ पर ये तिरछा लाइन बनेगा, ऐसी लाइन बनेगी, तो ऐसी लाइन केवल हमें ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में दिखाई दे रही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल हमें यहाँ पर ये तीसरे में ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर तीसरा सही जवाब हो जाएगा, केवल हमें आसानी से दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। नहीं तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि आप सरल प्रश्न करवा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 8 ये कह रहा है कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर आपको एक्स वाई रेखा दी है, ठीक है, ये एक्स वाई रेखा दी है, यानी कि इसका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा ये आपको बताना। ये प्रश्न केवल 5 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लेना चाहिए देखते ही, यानी कि गलती निकाल के। कैसे गलती निकाल के, आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले किसका बनेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डी का बनेगा। अब डी का कैसे बनेगा, तो डी का कुछ इस टाइप से बनेगा, डी उस तरफ पलट जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर डी देखिए, यहाँ पर सीधा की सीधा है, तो ये नहीं होगा। सबसे पहले ए का बन रहा था, ये दोनों नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला दूसरा तो यूं ही हट जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा लेटर का बनेगा, तो दूसरा का कैसे बनेगा, तो क्यू का बनेगा। अब क्यू का बनेगा तो यहाँ पर ऐसा बनेगा। अब क्यू ऐसा बनेगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो क्यू यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 सेकंड में आपको यह प्रश्न सोल्व करता आना चाहिए दर्पण प्रतिबिंब का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई समुच्चय आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। यानी यहाँ पर एक नियम भी बता रखा है कि आपको यहाँ पर जो संख्या है इसको आपस में तोड़ना नहीं, जैसे यहाँ पर 13 है, ठीक है, यानी कि 1 और 3 को अलग अलग तोड़ के आपको यहाँ पर कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं करना है। यानी अभी जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 को आपस में जोड़ के हम जैसे 8 बना देते हैं, ऐसा आपको नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पर आपको नियम भी देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि स्पष्ट ध्यान दे, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है आपको कि प्रश्न में क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समुच्चय का पता करेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करने में अगर यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक टाइट होगा तो कम से कम आपको 30 सेकंड लग सकते हैं या फिर आपको 40 सेकंड भी लग सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा टाइम वाला है। तो मैं आपको हर प्रश्न में कितना समय लगेगा ये सर आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको पता हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं, यहाँ पर हम बीच वाली संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे, सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पर हम जोड़ के देखेंगे, इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 57 हो जाएंगे, 40 और 17 57। अब 57 को ऐसा क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 253 मिले, तो अगर हम 57 को 4 गुना करेंगे तब भी आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 57 का 4 गुना, 57 का 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा, तो 7 का 28 मतलब 228 ही होगा। 5 गुना करेंगे तब भी यहाँ पर 253 नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका गुना करने पर तो हमारे पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम अंतर देखते हैं। अब अंतर देखेंगे यानी कि 40 में से 17 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी 40 में से हम 17 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको होगा हमारे पास अभी 23 बचे हैं, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर जोड़ के देखा था तो जोड़ से तो गुणा करने पर सीधा सीधा नहीं आ रहा है, यानी कि किस संख्या के साथ गुणा करना था। अब हम यहाँ पर माइनस किया है तो माइनस करने पर यहाँ पर 23 आया, ठीक है। अब 23 को क्या करें कि हमारे पास 253 मिले, तो अगर हम यहाँ पर 23 को देखिए 253 तक पहुंचने के लिए यहाँ पर हम 11 गुना करेंगे, क्योंकि देखिए 10 गुना करेंगे तो 230, यानी 11 गुना करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 253 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 11 गुना करने पर यहाँ पर 253 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 10 गुना पे 230 सीधा यहाँ पर 253 है, तो ये हमें यहाँ पर मैच हुआ है, ठीक है। क्या सेम लॉजिक नीचे भी लग रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 30 में से 13 को माइनस कर लेंगे। 30 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 17 बचेंगे। और 17 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 11 गुना करेंगे, तो 17 कम 17 का 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हासिल का 1, और 17 कम 17 और 1 18, मतलब यहाँ पर हमारे पास 187 आ चुका है। तो हमें यहाँ पर दूसरे प्रकार है कि दूसरी टाइम में हमारे पास यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है, प्लस में नहीं मिली माइनस में मिल चुकी है, ठीक है। अब इसी प्रकार का हमें यहाँ पर ऑप्शन में चेक करना है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए सेम लॉजिक वाला। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आपको 17 में से 9 को घटाएंगे मतलब हमारे पास यहाँ पर 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 को क्या करना हमें यहाँ पर सेम लॉजिक के हिसाब से 11 गुना करना। अब 11 गुना करने पर आपको पता है 88 होता है, और यहाँ पर कितना लिखा है 77 लिखा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरे को देखिए पहला वाला नहीं होगा। अब दूसरे वही क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 20 में से यानी कि 40 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आएंगे, और 20 को भी 11 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे। यानी कि सॉरी यहाँ पर 20 का क्या करेंगे, 11 गुना करेंगे तो 210 220 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 220, और यहाँ पर 240 लिखा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरे को देखिए, तीसरा भी क्या करेंगे, यहाँ पर 50 में से 15 को घटाएंगे, 50 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, और 35 को भी सेम तरीके से 11 गुना करना है, तो यहाँ पर 11 गुना करेंगे तो 35 से कम 35, 35 से कम 35 का 5, हासिल का 3, 35 का 35 और 3 38। यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, 385 हो रहा है। इसका 11 गुना करने पर यहाँ पर हमारे पास 385 हो रहा है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर तीसरा मैच हुआ है, तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर पैटर्न पता किया था वैसा कि वैसा हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरे में मिला है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप यानी कि पैटर्न को पूरा करेगी। यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पेपर का लेवल कि कैसे टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर आकृतियां के प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर गलती क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटली हमारे पास यहाँ पर लाइन गिन लीजिए। जैसे लाइन गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल 6 है। तो इधर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर चौथा नहीं हो सकता है। उसके बाद इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर तीसरा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 3 लाइन हमारी एक साथ यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा तो होगा ही नहीं। अब हम यहाँ पर और क्या गलती निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमने 2 को तो एलिमिनेट कर दिया, तीसरा और चौथा। अब यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जैसे अब आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा ऐसा बनेगा, यहाँ से ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा, और यहाँ से आपको एक और आपको यहाँ पर कैसा वाला, तो ये वाला बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा, यहाँ से ये वाला आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला आ जाएगा टोटली, यहाँ से ये वाला आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला जो हिस्सा आपको इतना सा देखना है, तो यहाँ पर इतना सा हिस्सा यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हटेगा और केवल हमारे पास एक ही बच्चा है, तो यही वाला हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। तो आपको हमेशा गलती
गलती निकाल के सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। अब आपको यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि आपने 15 मिनट में सोल्व करने के लिए बताया और आप यहाँ पर आधा घंटा लगा रहे हो। तो यहाँ पर मैं प्रश्न को पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पर इतना समय लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न। आपको प्रश्न को देखते ही पता चल जाना चाहिए। इस प्रश्न को भी आप केवल 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना कि यहाँ पर 7 और 46 का आपस में क्या संबंध है और 11 और यहाँ पर 118 का आपस में क्या संबंध है, ये पता करके फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर संख्या को बताना। ठीक है, यानी कि इनका संबंध भी सेम निकालना है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो इस कंडीशन में क्या करता हूँ, वर्ग या घन करके देखते हैं या गुणा करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटी संख्या है तो हम यहाँ पर वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग आपको पता कितना होता है, तो आपको 49 होता है। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 46 लिखा, मतलब यहाँ पर अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे 11 से 118 का पता करने के लिए, तो इसका भी वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 121 होता है और 121 में भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 118 हो जाएंगे और 118 यहाँ पर दिया है और 46 यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर लॉजिक का पता कर लिया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर किस संख्या को रख के वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पर किस संख्या को रख के वर्ग करें कि यहाँ पर हमारे पास 78 आ जाए। तो आप कहोगे यानी कि हम यहाँ पर 9 को रख देंगे, यहाँ पर हम 9 को रख देंगे और 9 का वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग तो आपको पता है कितना होता है, तो आपको 81 होता है। कितना होता है, 81 होता है और 81 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 78 आ जाएंगे। तो 78 यहाँ पर है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 78 होगा, यानी कि 9 होगा। तो 9 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर 2 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, वापस उसी टाइप का प्रश्न है। इस पैटर्न को आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, प्रश्न को भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको जैसे प्रश्न देखे वैसे सोल्व करने लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन एलिमेंट कीजिए। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर बीच में ब्लैक वाला, इन दोनों में क्या ये ऑप्शन हो सकते, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा तो हो नहीं सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में क्या गलती है, फटाफट से देखिए कि क्या गलती है। तो आपको होगा यहाँ पर हमें बीच में ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीच में लाइन नहीं आएगी, यहाँ पर बीच में लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर तो केवल की केवल ये इतना पूरा होगा और पीछे ब्लैक हो जाएगा। तो इस लाइन के कारण ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला भी हटेगा और केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन एक ही बचा है, वो हो जाएगा चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, गलती निकालना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। इस प्रश्न में भी आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड भी लग सकता है। ठीक है, ये प्रश्न के ऊपर है कि किस प्रकार का पूछ रहा है। तो मैं अभी भी आपको कितना समय बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 30 सेकंड के अंदर ही प्रश्न सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 900 से 7200 यानी कि 7200 को देखेंगे 9000 से, तो आपको अगर 9000 से 7200 का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अंतर तो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर एक तरीका दिखाई दे रहा होगा कि 9 72 72 का और 8 गुना करेंगे तो 576 ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0.8 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 0.8 गुना। अब ये कैसे, यानी कि 0.8 गुना का मतलब क्या है कि जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगी कि यहाँ पर 9000 है। ठीक है, ये 9000 है और 9000 को क्या करेंगे, 0.8 गुना करने के लिए बटे में 10, इस 10 से इस 0 से इस 0 को काट लेंगे, 9 यहाँ पर 72 आ जाएगा और 2 0 ऊपर से उतर जाएगा, तो ये 700 यानी कि 7200 आ चुका है। ठीक है, इसका भी 0.8 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कैसे, जहां पर 0. क्या करेंगे 8 गुना करेंगे। अब 0.8 गुना का मतलब क्या, तो यहाँ पर 8/10 कर लेंगे। क्या करेंगे 8/10, यानी यहाँ पर गुणे का चिन्ह 0 से 0 कटेगा। यहाँ पर आपको पता 72 8 कितने होते हैं, तो आपको पता 576 होते हैं। कितने 76, एक 0 का एक 0 उतर जाएगा तो 57 60 भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास लॉजिक बन रहा है। लॉजिक क्या बना, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमें क्या करना है, तो आप कहोगे 900 का। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसको 0.8 गुना करना। तो 0.8 का मतलब क्या है 8/10, ये 0.8 का मतलब क्या है 8/10, इस 0 से इस 0 यानी यहाँ पर बराबर में कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पर 72 यानी कि 7200। इसको भी क्या करेंगे, उसी के साथ गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में 10 लिख देंगे, तो इस 0 से इस 0 को काटेंगे तो यहाँ पर बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 576 0 आ जाएगा। ठीक है, 576 0। अब ये हमारे पास आ गया। इसको भी क्या करेंगे, इसको 8 गुना करेंगे, यानी कि 0.8 गुना करेंगे, तो इससे काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा और इसका यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 8 6 48 का 8, इकाई अंक का 8 देख लीजिए, 8 6 48 का 8, तो इकाई अंक का 8 देखेंगे तो केवल हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यही वाला सही जवाब हो जाएगा। 8 6 48 का 8, हासिल का 4, 8 से 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60, 60 का 0 हो जाएगा, हासिल का 6, 8 5 40 और 6 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर होगा। ठीक है, कौन सा 4608। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न करें कि नीचे आकृतियां ए बी सी और डी एक श्रृंखला दी गई है जो एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करती है। श्रृंखला को जारी रखने के लिए विकल्पों में से कौन सी आकृति ई के स्थान पर आनी चाहिए। मतलब ये हमारी आकृति श्रृंखला का प्रश्न है, ठीक है। तो इसको फटाफट से सोल्व करें। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर ए से बी को देखेंगे, ए से बी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो इस कोने में हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, तो वर्ग है, यानी कि वर्ग है। इससे ये अगला यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगले में यहाँ पर आया है, लेकिन एक यहाँ पर नया बिंदु भी जुड़ा इस साइड, ठीक है। फिर बी से सी को देखेंगे, बी से सी को देखें तो यहाँ पर से ये क्या नीचे आ चुके, मतलब यहाँ पर आ चुके, इस स्थान पर आ चुके, ये नीचे आए। अब वर्ग और बिंदु वैसा ही रहा, ऊपर यहाँ पर त्रिभुज आ गया, ठीक है। ये सेम वैसा की वैसा रहा, यहाँ पर वैसा था, लेकिन बस नीचे हुआ है। अब यहाँ पर सी से डी को देखेंगे तो ये वाले ये जहाँ यहाँ पर थे, ठीक है, ये इधर आ चुके हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आए थे और यहाँ से ये इधर आ चुके हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास ये वर्ग त्रिभुज और बिंदु थे वैसे की वैसे, जहाँ पर थे वैसे, बस ये इसका स्थान चेंज हुआ है और नया यहाँ पर गुणे का आ चुका है, ठीक है। अब अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ आया था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर अगला वापस से वहीं चले जाएगा, तो वहीं चले जाएगा। तो यहाँ पर ये तो वैसे की वैसे रहेंगे और अगला एक और नया आ जाएगा, ये तो वैसे की वैसे रहेंगे, अगला नया आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, गलती निकाल लीजिए। आपको पता है कि यहाँ पर ऊपर की ओर एम तो आएगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज वैसे की वैसे रह रहा है, बिंदु भी वैसे की वैसे रह रहा है। अब त्रिभुज पलटेगा भी नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा तो होगा नहीं। अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहोगे एक नया आएगा। यहाँ पर केवल जो है वही की वही है, हमारे पास एक नया आना चाहिए अगले में, तो ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा, यहाँ पर नया आ चुका है एम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती निकाल के आपको आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आना चाहिए। सेम टाइप का प्रश्न, सेम वाला। अब यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करना, किसी एक ऑब्जेक्टिव को, किसी एक चिन्ह या लेटर को लेकर आगे चलना है। तो जैसे पहली से हम क्या करेंगे, दूसरी को देखेंगे। अब पहली से दूसरी तो ऐसा क्या हमें सरल दिख रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर सरल हमें यहाँ पर केवल एल दिखाई दे रहा है। एल किससे, जिससे एल हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर है, इसमें है, ठीक है, एल यहाँ पर है। पहली से दूसरी में देखेंगे तो एल हमारा यहाँ पर चले गया है। फिर और इससे क्या करेंगे, तीसरी को देखेंगे तो एल यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आ चुका है, मतलब ये एल का लगातार यहाँ पर स्थान बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा है। पर इससे अगली को देखेंगे तो एल हमारा यहाँ पर नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका मतलब जैसे यहाँ पर आया था ना, सीधे इस वाले स्थान पर आ चुका है, ठीक है। फिर इससे और आगे देखें तो यहाँ पर एल यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि एल यहाँ से यहाँ पर आ चुका, कहाँ पर, यहाँ पर आ चुका है, एल यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। तो अगला में कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर एल कहाँ पर आ जाएगा, तो इस पैटर्न के सबसे ऐसा आया था, तो यहाँ पर अगले में एल यहाँ पर होना चाहिए, नीचे की ओर एल होना चाहिए इस वाले में, तो एल नीचे की ओर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर दूसरे में नीचे दिखाई दे रहा है और चौथे में नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला और यहाँ पर तीसरे को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन दो ही बचे हैं। अब हम यहाँ पर और कौन से सरल लेटर को देखते हैं, तो आप सरल लेटर देखने के लिए जैसे आर को देखिए, जैसे आर हमारा यहाँ पर था पहले में, और पहले से दूसरे को देखेंगे तो आर ऊपर चले गया है, आर कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, ये यहाँ। फिर दूसरे से तीसरे को देखेंगे तो आर वापस नीचे आ चुका है। फिर यहाँ पर तीसरे से चौथे को देखेंगे तो आर वापस से ऊपर चले गया है। फिर यहाँ पर चौथे से पांचवें को देखेंगे तो यहाँ पर आर वापस से नीचे आ चुका है। तो अगले में आर कहाँ चले जाएगा, तो वापस से ऊपर चले जाएगा, वापस से यहाँ पर ऊपर चले जाएगा और एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर एल हमें केवल ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर तो बराबर का चिन्ह है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर दो ही लेटर का पैटर्न पता कर लिया है और गलती निकाल के प्रश्न सोल्व कर दिया है। तो आपको यहाँ पर गलती निकालना और ऑप्शन एलिमिनेट करना है।